अब एक घर में एक लड़के की शादी होती है। उसके बाद उसी घर में अब दुल्हन आती है। लेकिन जैसे ही दुल्हन आती है उसके बाद धीरे धीरे अब वो घर के काम करने लगती है। उसके बाद अब अपनी जो सासू होती है उसके पैर दबाया करती थी। लेकिन जैसे ही एक दिन पैर दबाती है उसके बाद अब सासू को नींद आने लगती है। लेकिन उसी दौरान अब वो पैर दबाते दबाते अब गलत जगह टच करती है। उसके बाद जैसे वो बेड टच करती है अब उसकी सासू को लगा अब वो चूमने लगती है। अब उसके सासू के साथ गलत हरकत करती है। उसके बाद वो अपनी बहू से अब रोका टोकी करती है। उसके बाद वो कहती है तुम क्या कर रही है। लेकिन फिर वो जवाब ऐसा देती है, आप सुनोगे तो आपके पैर तले से ज़मीन खिसक जाएगी, आपके होश फाख्ता हो जाएंगे। तो आज की कहानी। तो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं रवि शर्मा हाजिरी में क्राइम की कहानी को लेकर। लेकिन आज की क्राइम की कहानी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला है बुलंदशहर। अब इसी बुलंदशहर में एक परिवार रहता था। अब परिवार में अब पति पत्नी होते हैं, एक इकलौता लड़का होता है, वो लड़कियाँ होती है। उसके बाद अब जैसे ही लड़के का रिश्ता ढूंढते हैं उसके बाद अब रिश्ता ढूंढने के बाद अब लड़की देखने जाते हैं। लेकिन जैसे ही लड़की देख के आते हैं अब लड़की अब वो पसंद कर लेते हैं। उसके बाद अब वो रिश्ता तय हो जाता है। लेकिन जैसे ही रिश्ता तय होता है अब शादी की डेट फिक्स करते हैं और फिर उस लड़के की शादी कर देते हैं। उसके बाद अब बड़ी रंग चाव से दुल्हन घर आती है। उसके बाद वो सारी रस्में पूरी होती हैं जो एक दुल्हन की होती है। अब घर में आने के बाद और फिर वो जैसे ही अब दुल्हन घर आती है उसके बाद अब दूल्हा और दुल्हन अब पहली रात में अब वो एक कमरे में होते हैं। उसके बाद जैसे ही मध्य रात्रि होती है ठीक 12 बजे के आसपास अब दुल्हन और दूल्हा दोनों कमरे में होते हैं। लेकिन दुल्हन रोने लगती है। उसके बाद उसका जो दूल्हा होता है वो फिर उसको अब चुप कराने की कोशिश करता है। लेकिन वो कहती है मेरे को घर की बहुत याद आ रही है। उसके बाद वो कहती है कि सासू माँ को ऊपर बुला के लेके आओ, इसी रूम में सोएगी मेरे साथ। लेकिन जैसे ही वो अब उसको समझाता है लेकिन वो समझती नहीं, वो और ज़ोर से रोने लगती है। उसके बाद अब वो दूल्हा जाता है नीचे और फिर अपनी माँ को बोलता है कि वो दुल्हन रो रही है और फिर वो आपको बुला रही है ऊपर। उसके बाद अब जैसे ही वो उससे बात कहता है और फिर उसकी सासू ऊपर जाती है और उसको समझाने की कोशिश करती है, उसको चुप कराती है। उसके बाद दुल्हन कहती है कि तुम यहीं पे सो जाओ, मेरे को घर की बहुत याद आ रही है, मेरे मम्मी पापा की, लेकिन मैं तुम्हारे साथ सोना चाहती हूँ। उसके बाद वो कहती है ठीक है, तुम मेरी बेटी जैसी हो। उसके बाद वो कहती है ठीक है, मेरी माँ नहीं, तुम मेरी माँ जैसी हो, लेकिन तुम यहीं पे सो जाओ। उसके बाद और फिर वो दुल्हन और दूल्हा और जो उसकी सासू होती है वो वहीं पे सो जाती है तो दुल्हन के पास। उसके बाद अब अगला दिन होता है। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से घर में सब कुछ ठीक चल रहा था। लेकिन अचानक अब वो फिर सारे धीरे धीरे घर के काम करने लगती है और फिर सारे काम करने के साथ साथ अब वो अपनी सासू की सेवा भी करती थी। अब वो पैर दबाया करती थी। लेकिन अब जिस तरह से उसकी सासू अब जैसे ही उसके पैर दबाने लगती है अब एक दिन अब वो पैर दबाते दबाते अब उसकी सासू को नींद आने लगती है। उसके बाद जैसे ही नींद आती है अब पैर दबाते दबाते वो बेड टच करती है और गलत जगह पे वो टच करने लगती है। उसके बाद अब उसकी सासू को लगा कि गलत जगह टच कर रही है। उसके बाद उसकी आंखें खुलती है और वो उससे टोकती है, आखिर तुम कर क्या रही हो, पैर दबाओ। और काफ़ी टाइम हो गया और पैर दबाते दबाते, लेकिन अब तुम अपने कमरे में चले जाओ। उसके बाद वो फिर भी दबाती रहती है और गलत जगह टच करती रहती है। उसके बाद उसके सासू से कहती है कि प्लीज़ मेरे को दबाने दो और जो भी मैं टच करती हूँ करने दो, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। लेकिन जैसे ही उसकी सासू से ये बात कहती है फिर उसकी सासू के होश फाख्ता हो जाते हैं। उसको उसके पैर तले ज़मीन खिसक जाती है, आखिर ये ऐसे कैसे कर सकती है। उसके बाद जैसे ही इधर उधर टच करने लगती है, उसको चूमने लगती है। उसके बाद अब उसकी किस करने की कोशिश करती है लेकिन उसकी सासू उसको समझाती है और अलग करने की कोशिश करती है। उसके बाद और फिर कुछ वक्त और बीतता है। उसके बाद अब उसकी सासू की अब साई की तरह ऊपर रहती है, उसके ऊपर निगरानी रखती है। लेकिन उसका जो ससुर होता है और सासू होती है उनके बीच में दीवार बन के रहती है। उनको अब जैसे ही रात्रि में भी या दिन में भी अकेला नहीं छोड़ती, उनके बीच रहती थी। उसके बाद अब जैसे जैसे वक्त बीत रहा था, शुरुआत में तो उसको उसकी सासू को लगा कि ऐसे ही करती होगी। अब फिर उसके बाद अब फिर से वो पैर दबाती थी और उसको बेड टच करती रहती है, इधर से उधर ये सब करती रहती है। उसके बाद अब कुछ समय और बीत जाता है
और फिर एक दिन अपने पति से वो कहती है कि मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। और फिर जैसे ही वो तलाक लेने की बात आती है वो अपनी मम्मी को बताता है। उसके बाद उसकी मम्मी को बताता है, उसकी मम्मी उसको समझाती है। अब वो कहती है कि तुम जैसे ही मेरे को देखने के लिए गई थी तभी अब उसकी सासू को वो पसंद करती थी। अब उसकी सासू पे उसका दिल आ जाता है और वो अपनी सासू से ही प्यार कर बैठती है। अब दूल्हे की जगह वो उसकी सासू से प्यार करती है। उसके बाद वो कहती है कि मैं तुमसे अब शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ। लेकिन उस सासू को अब ये सब सुन करके बड़ा अजीब लगता है। उसके बाद वो अपने पति से बताती है, लेकिन उसका पति भी सन्न रह जाता है ये बात सुन करके। उसके बाद अब जैसे जैसे समय बीत रहा था उसी हिसाब से वो सोचने पर मजबूर हो जाती, आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या। लेकिन वो जब भी उसको मौका मिलता था उसको चूमती थी और फिर इधर से उधर किस करती रहती थी और बैड टच करती रहती थी अपनी सासू के साथ और बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। लेकिन हद तब पार हो जाती है। उसके बाद अपनी सासू को ऑफ़र करती है। अब वो कहती है कि ओयो में चलते हैं। उसके बाद उसकी सासू कहती है वो क्या चीज़ होती है। अब उसको पता नहीं होता कि ओयो होता क्या है। उसके बाद वो कहती है कि होटल होता है, वहाँ पे रूम मिलते हैं। उसके बाद उसकी सासू कहती है मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं किसी होटल में जाके रूम में रहूँ। उसके बाद वो कहती है पैसे मैं दूंगी, आप मेरे साथ चलो, वहाँ पे बहुत मस्ती करेंगे, मज़े करेंगे और वहाँ पे आपके साथ संबंध बनाएंगे। उसके बाद उसकी सासू साफ मना कर देती है, बोलती है मैं कहीं पे नहीं जाऊँगी। लेकिन जैसे ही ये बात कहती है उसके बाद अब वो हार थक के अब पड़ोस में जो महिला होती है उनके साथ अपनी बात शेयर करती है और उनसे बोलती है कि इस बहू को समझाने की कोशिश करो ताकि इसके कुछ समझ में आ जाए। उसके बाद आस पड़ोस की तो कुछ महिलाएं होती हैं वो घर में आती हैं, वो उसको समझाने की कोशिश करती हैं। उसके बाद जैसे उसको समझाने की कोशिश करते हुए खुल के बोलती है कि मैं मेरी सासू से प्यार करती हूँ और मैं इसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहती हूँ, ऐसी बातें कहती है। लेकिन जैसे ही बातें कहती है अब जो भी कोई पड़ोस का वहाँ पे अब कोई महिला आती थी उसके बाद वो ये सोचती कि ये जल्द से जल्द अपने घर चली जाए। उसके बाद अब वो अपनी सासू के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताने की कोशिश करती थी और फिर उसके साथ वो संबंध बनाने की कोशिश करती थी और उसको बैड टच करती रहती थी और उसको चूमती रहती थी। उसके बाद फिर हार थक के एक दिन अब वो वीडियो बनती है। अब महिला उस वीडियो में बताती है कि मेरी अब जिस तरह से बहू अब मेरे साथ गलत बात करती है और गलत टच करती है और मेरे साथ संबंध बनाने की कोशिश करती है। उसके बाद वो वीडियो अब सोशल मीडिया पे अब वायरल हो जाता है, अब एक दूसरे के पास आता है। उसके बाद अब सासू फिर पुलिस स्टेशन पहुंचती है, हार थक के पुलिस स्टेशन जाती है। उसके बाद जैसे ही पुलिस के सामने अपनी बहू की करतूत अब सुनाती है उसके बाद अब पुलिस एक दूसरे की मुंह की तरफ लगाती है और फिर उनके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। आखिर ऐसे बहू और फिर सासू के साथ और संबंध बनाने की बात सुनकर अब वो सन्न रह जाते हैं। अब वो सोचते हैं आखिर ऐसा कोई कैसे कर सकता है। उसके बाद अब मामला पुलिस में चला जाता है और फिर जैसे ही पुलिस में जाता है अब पुलिस अब इस चीज़ की जांच कर रही है, लेकिन अपने ही पति से अब तलाक लेना चाहती है और सासू के साथ वो शादी करना चाहती है, उसके साथ पूरे जीवन बिताना चाहती है। और फिर अब यहाँ तक वो ये कहती है कि अगर ये ना मिली तो मैं मर जाऊँगी, ऐसी बातें भी सुनने को मिली। उसके बाद अब पुलिस फ़िलहाल जांच कर रही है आखिर सच्चाई क्या है। अब दूध का दूध और पानी का पानी अब पुलिस करेगी। लेकिन जिस तरह से उसने बहू ने अपनी सासू के साथ ये गलत हरकत की, बैड टच किया और उसको किस की और ओयो में ले जाने के लिए उसको कहा और ये तक कहा कि अगर आपके पास पैसे नहीं है पैसे मैं भरूंगी, लेकिन आप वहाँ पे चलो, मैं आपसे संबंध बनाना चाहती हूँ। लेकिन आजकल कलयुग है, एक पति को छोड़ करके उससे तलाक ले करके एक महिला और एक महिला के साथ शादी करना चाहती है और उसके साथ संबंध बनाना चाहती है। वो और नहीं, अब उसकी खुद की सासू जो एक माँ के समान होती है उसके साथ ये सब करते हैं। आपने कई वीडियो में ऐसा तो सुना होगा कि लड़की ने लड़की के साथ शादी कर ली, लेकिन ये पहली बार सुना होगा कि एक बहू ने अपनी सासू के साथ संबंध बनाना चाहती है और उसके साथ शादी करना चाहती है, उसके साथ हम बिस्तर होना चाहती है। ऐसी खबर मेरे ख्याल से आपने पहली बार सुनी होगी। लेकिन जो भी हुआ गलत है और ये होना नहीं चाहिए जिस तरह की हरकत उस सासू के साथ उस बहू ने की। लेकिन ये कहानी सुनाने का मतलब किसी का दिल दुखाना नहीं, ये किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं। ये कहानी सुनाने का मतलब आप सतर्क रहें, सावधान रहें। तो कैसी लगी आज की कहानी
कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दे और वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय हिंद, जय भारत।